चलो शुरू करते हैं। देखो क्या है, तो ये जो सवाल लिखा है इस सवाल की बात करें तो देखो करना क्या है, आपको एक पैराग्राफ दे रखा होगा एग्जाम में पहले से, तो पूरा एक पैराग्राफ देगा, उसके बाद वो आपको एक सवाल देगा और उस सवाल का आपको आंसर बताना है कि क्या है सवाल में। तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखो सबसे पहले सवाल क्या है ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां तो वही है कि रिश्ता a प्लस बी का अर्थ है ए बी का बेटा है पिता है, ऐसा कुछ ना कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो हर सवाल में अलग अलग हो सकता है, जो भी लिखा हो वो छोड़ो। हमारे सवाल क्या है, हमारे उससे मतलब है। तो सवाल क्या है, P इंटू आर भाजक Q, कि भाई इसका आशय क्या है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, हमें ये ढूंढ के बताना है। तो दोस्तों क्या करना है, देखो ये सवाल आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो आप डायग्राम से कर सकते हो और एक आप डायरेक्ट कर सकते हो। और मैं पहले आपको बता रहा हूं डायरेक्ट वाला तरीका, फिर आपको बताऊंगा कौन सा डायग्राम वाला तरीका। तो पहले डायरेक्ट वाला बताए, तो यहां थोड़ा ऊपर लिख देता हूं P, फिर यहां से इंटू आर और फिर डिवाइड Q। ठीक है, पहले मैं आज डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, क्योंकि मैंने क्यों बोला कि सबसे सिंपल है। अब सबसे सिंपल क्यों है वो देखो एक बार, एग्जाम में जहां सवाल लिखा हुआ आएगा आपका आंसर वहीं आ जाएगा, आपको कोई डायग्राम नहीं बनाना है। तो सीखो कैसे, सबसे पहले क्या करना है, जो यहां पर चिन्ह दे रखा वो चिन्ह पढ़ो क्या है, P इंटू आर, मतलब गुणा का क्या मतलब है, पहले वहां पर जाओ। तो P इंटू आर मतलब ये देखो गुणा ये लिखा हुआ है, तो A इंटू बी लिखा हुआ है, तो यहां से A इंटू बी का अर्थ है जो A है मतलब पहला वाला, B जो है मतलब दूसरा वाला, तो जो पहला वाला है वो दूसरे वाले का भाई है। तो पहला जो लिखा होगा गुणा में, जो पहला लिखा होगा वो दूसरे वाले का भाई है, तो जो पहला लिखा है वो दूसरे वाले का भाई है, तो यहां पर आप क्या लिख दो, ये है भाई। ठीक है, इसका ये भाई है, ऐसे मतलब क्या करना है, जो रिश्ता है बस यहां लिख दो सवाल के ऊपर ही, तो वहीं से काम हो जाएगा। आगे देखो डिवाइड, भाग का चिन्ह, ये भाग का चिन्ह, अब क्या है a भाग b का अर्थ है कि a जो है वो b की मां है, मतलब जो पहला है वो दूसरे वाले की मां है, तो जो पहला है ये इसकी मां है, तो यहां लिख दो ये मां है, इसकी ये मां है, ऐसे बस इतना सा काम करना है और कुछ नहीं करना है। ध्यान रखना, आई थिंक समझ आ गया होगा, एग्जाम में जहां सवाल आए वहां ऐसा लिख दो बस। अब ये क्या कह रहा है, देखो पहला कि P Q का भाई है क्या है, तो एक बार चेक कर लो हमने लिखा क्या है, हमने लिखा है कि इसकी ये क्या है, मां है, तो इसकी ये मां है और मां के ये कौन है, भाई, तो मां के भाई मतलब इससे इसका रिश्ता देखा जाए तो इसका रिश्ता क्या हुआ, मां का भाई मामा है। बस ये सवाल था आपका पूरा। अब ऑप्शन चेक करो, पहला ऑप्शन P Q का भाई है, तो जो P है वो Q का भाई है क्या, भाई P Q का भाई है, नहीं, गलत। दूसरा पढ़ो, P Q का पिता है क्या, तो P Q का पिता है, नहीं, गलत। तीसरा P Q का मामा है, तो P जो है वो Q का मामा है, बिल्कुल सही, मामा है। और चौथा है कि P Q की बहन है, तो P Q की बहन नहीं है, इसका मतलब कौन सा हो गया आंसर, C वाला। जिन बच्चों को यहां पर डायग्राम से करना हो वो बच्चे इस सवाल को डायग्राम से कैसे करेंगे, तो उनके लिए डायग्राम, कि डायग्राम से कैसे करोगे आप इस सवाल को, तो डायग्राम से करने का मतलब कुछ और नहीं है, बस ये यहां जो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, अगर आप वो नहीं करते हो तो ऐसे P इंटू आर, P इंटू आर का मतलब है P R का भाई है, तो फिर लिखना पड़ेगा ऐसे कि P जो है वो R का भाई है, ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर है यहां पर R डिवाइड Q, तो R डिवाइड Q का मतलब है कि R पहला वाला दूसरे वाले की मां है, ये मतलब R जो है वो इसकी मां है, बस ऐसा लिखना पड़ेगा। तो इसकी ये मां है और मां का भाई है, तो मां का भाई कौन हो गया, मामा। तो जिनको डायरेक्ट ये वाला तरीका नहीं समझाया हो वो डायग्राम से कर सकते हैं, एक ही बात है। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल देखो, तो वापस वही बेटा पिता भाई मां सब वही लिखे हुए हैं, हम सवाल पे आते हैं। और सवाल देखो इस बार वापस बताता हूं, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो देखो L प्लस फिर है M, फिर डिवाइड N माइनस O इंटू P, ये है पूरी लाइन में। L व P का संबंध क्या है, तो L और P का रिलेशन पूछा है, तो L लिखा है फर्स्ट में, P लिखा है लास्ट में। अब इतना बड़ा सवाल अगर आए तो आप डायग्राम बनाने जाओ, उससे अच्छा है कि यहीं सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करना है एक बार मैं वापस बताता हूं आपको कि कैसे सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, L प्लस M, प्लस कहां लिखा हुआ है, ये फर्स्ट ही फर्स्ट में, इसका मतलब क्या हुआ, पहला L है दूसरा क्या है M है,
इसका मतलब है कि जो L है वो M का बेटा है, मतलब पहला वाला दूसरे का बेटा है, तो पहला वाला दूसरे का बेटा है, तो मैं यहां लिख देता हूं ये है बेटा, ठीक है, इससे इधर बेटा। फिर है डिवाइड, तो डिवाइड है ये वाला, तो फर्स्ट वाला दूसरे की क्या है, माँ है, तो इसका मतलब ये जो है माँ, ये इसकी ये माँ है। फिर n माइनस ओ माइनस, तो माइनस है ये, मतलब पहला वाला दूसरे वाले के क्या है, पिता, तो ये है पिता, ठीक है। जो रिश्ता है वो इसके ऊपर लिखना है और इधर से इधर का, भाई इसके ये पिता है। अब इंटू वाला देखो, ये इंटू में क्या लिखा है कि पहला वाला दूसरे वाले का भाई है, ये पहला वाला दूसरे वाले इसका भाई है, ये ऐसे भाई है। तो अब देखो रिलेशन ऐसे लिखो आपको ध्यान रहे। अब मैं यहां पढ़ता हूं तो आप पढ़ो ध्यान से, देखो ये है इसका भाई, भाई के पिता, तो भाई के पिता इसके कौन हुए, तो भाई के पिता तो इसके भी पिता ही हुए, ठीक है। आगे तो भाई के पिता मतलब इसके पिता, और पिता की ये कौन है, पिता की मां, तो पिता की मां इसकी कौन हुई, तो पिता की मां इसकी दादी हुई, ठीक है, दादी। और दादी का बेटा, तो दादी का बेटा कौन हुआ, तो दोस्तों देखो पिताजी का नाम तो यहां आ चुका ऑलरेडी, तो इसका मतलब दादी का बेटा है, तो इसका मतलब पिताजी ये हैं, तो दादी का बेटा दूसरा होगा, और जिसे हम क्या कहेंगे, चाचा। इसका मतलब जो L है वो P का कौन है, चाचा है। तो ध्यान ना, L जो है वो P का चाचा है। क्या लिखा है, L P का चाचा, ये तो पहले ऑप्शन में आ गया कि L जो है वो P का क्या है, चाचा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट वाला। चलो दोस्तों देखो यहां पर है P माइनस Q इंटू S इक्वल टू R डिवाइड में T। इतना बड़ा, ये भी इतना बड़ा सवाल दे रखा है। तो यहां पर रिश्ते, जो जो रिश्ते बस रिश्ते लिख लो। P माइनस Q, माइनस मतलब क्या है, पहला वाला पिता है, ये है पिता इसका। फिर इंटू, गुणा का चिन्ह क्या कह रहा है कि पहला वाला दूसरे का भाई है, तो पहला वाला दूसरे का भाई है, ये भाई लिख दिया। बराबर का चिन्ह क्या कह रहा है कि पहला वाला दूसरे की बहन है, तो पहला वाला ये दूसरे की बहन है। R डिवाइड T, डिवाइड का मतलब क्या है, पहला वाला दूसरे की माँ है, तो पहला वाला दूसरे की माँ है, ये माँ, ये लिख लिया सब जगह, ठीक है। अब क्या है रिश्ता, रिश्ता यहीं से देखो, इसकी ये माँ है, माँ की ये बहन है, तो माँ की बहन कौन हुई, मौसी, मौसी का कौन है, भाई, मौसी का भाई कौन हुआ, मामा, और मामा के ये कौन है, पिता, तो मामा के पिता, तो मामा के पिता कौन हुए, तो मामा के पिता इसके हुए नाना, ठीक है। और एक एक लिखना चाहो तो ऐसे कि ये थे मामा, ठीक है। और यहां से माँ की बहन, तो माँ की बहन कौन थी, मौसी, ऐसे ये थे सारे रिश्ते। तो एक ही लाइन में जहां एग्जाम में लिखा हुआ है वहीं पर आप डायग्राम में सारे रिश्ते लिख सकते हो। अब यहां पर पहला आंसर देखो, R T की मां है क्या, तो जो R है क्या वो T की मां है, नहीं, वो तो मौसी है। दूसरा, क्या Q जो है वो T की मौसी है क्या, तो Q जो है T की मौसी है, नहीं, ये तो इसके मामा है, गलत। C, P जो है वो T के नाना है क्या, जो P है वो T के नाना है क्या, हाँ जी बिल्कुल उसके नाना है। चौथे वाले में S P की बहन है क्या, तो S जो है P की बहन है क्या, नहीं, उसकी बहन नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ, थर्ड, मतलब कौन सा है, P T का नाना है।